डर टीवी प्रेजेंटिंग शैतान का पुजारी। मोंटी, ये क्या हो गया तुझे? मोंटी अपने दोस्त अविनाश और कार्तिक के साथ अपने गांव आया था। उसके पिता की अचानक मौत हो गई थी। उसका अपने पिता के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, पर अब वो भी हमेशा के लिए मोंटी का साथ छोड़ गए थे। गांव वालों ने अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां कर रखी थी। अब देरी थी तो सिर्फ अर्थी उठाने की, पर न जाने क्यों गांव वालों के अंदर एक अजीब सा डर समाया हुआ था। वो बार बार अर्थी उठाने पर जोर दे रहे थे। मोंटी बेटा, हिम्मत से काम लो। देखो, वक्त बीता जा रहा है, हमें अब शमशान के लिए निकलना चाहिए। अरे ये आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग अभी अभी तो आए हैं। मोंटी को एक बार अपने बाबा का चेहरा तो देख लेने दीजिए। मोंटी ने आगे बढ़कर जैसे ही अपने पिता के चेहरे से कफन हटाया, उनका भयानक चेहरा देख वहां खड़े सारे लोग भयभीत हो उठे। किशोर काका, ये मेरे बाबा को क्या हो गया है? उनकी ऐसी हालत कैसे हुई? देखो मोंटी, हम तुम्हें सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इनका अंतिम संस्कार करना होगा बेटा। अरे ऐसे कैसे अंतिम संस्कार कर देंगे? आप देख नहीं रहे इनकी इतनी बेरहमी से हत्या हुई है। हमें पुलिस को खबर करनी होगी, फिर हम पोस्टमार्टम के बाद ही इनका अंतिम संस्कार करेंगे। किशोर काका, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? किशोर काका, देखो मोंटी, तुम लोग मामले को और बढ़ा रहे हो। इस वक्त तुम कुछ समझने की हालत में नहीं हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम लोग अभी यहां से चले जाओ और हमें इनका अंतिम संस्कार करने दो। हम वापस आकर तुम्हें सब बता देंगे। गांव वालों ने उन तीनों को गांव से बाहर निकाल दिया। उस वक्त मोंटी के सर पर जैसे खून सवार हो गया। उसके दिल में गांव वालों के लिए नफरत भर गई। वो बिना कुछ सोचे समझे बस जंगलों की तरफ भाग गया। अविनाश और कार्तिक ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं रुका। जंगलों से घिरे गांव के उस शमशान घाट में अपने पिता की अस्थियों के सामने बैठा मोंटी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी झाड़ियों में से निकलकर एक अघोरी मोंटी के पास आया। मोंटी उसे देखकर बुरी तरह डर गया। तभी उस अघोरी ने कहा, डर मत बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। मुझे पता है कि तू यहां क्यों आया है। आप क्या बोल रहे हैं बाबा? घबरा मत, ये तेरा बाप था ना, और तू गांव वालों से इसकी मौत का बदला लेना चाहता है। सही कहा ना मैंने? हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? मुझे सब पता है, सब पता है, पर तू अकेला उन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर मैं तेरे बाप की आत्मा तुझ में डाल दूं, तो फिर तुझ में अपार शक्तियां आ जाएंगी। उसके बाद तू गांव वालों से अपना बदला ले सकता है। यह सुनकर मोंटी खुश हो गया। उसने अघोरी की बात मान ली। अघोरी ने पहले तो मोंटी को उसके पिता की राख के ऊपर खड़ा कर दिया। उसके बाद उस पर एक मंत्र फूंका, जिससे मोंटी पर उसके पिता की आत्मा आ गई। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे हो गए। उसका चेहरा किसी शैतान की तरह हो गया। तभी मोंटी बोला, मालिक, मैं वापस आ गया। मेरे लिए क्या हुक्म है? मोंटी के दोस्तों ने उसे ढूंढ तो लिया था, पर मोंटी अब एक शैतान बन चुका था। गांव वालों ने अभी अभी जो देखा था, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर कार्तिक के मन में अभी भी कई सवाल थे। तभी किशोर ने कार्तिक को बताया कि इस जंगल में एक अघोरी है जो शैतान का पुजारी है। वो लोगों की आत्मा पर कब्जा करके उन्हें अपना गुलाम बना लेता है और उन इंसानों को जिंदा ही खा लेता है, जिससे उसकी शक्तियां बढ़ती हैं। तभी किशोर ने कार्तिक को बताया कि इस जंगल में एक अघोरी है जो शैतान का पुजारी है। वो लोगों की आत्मा पर कब्जा करके उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। फिर वो गुलामों से इंसानों का शिकार करवाता है और उन इंसानों को जिंदा ही खा लेता है, जिससे उसकी शक्तियां बढ़ती हैं। पहले तो मोंटी के पिता उसके गुलाम थे, जिसे गांव वालों ने मिलकर मार दिया था।
लेकिन अब उस अघोरी ने मोंटी को भी अपना गुलाम बना लिया। उस अघोरी को अभी तक जिसने भी देखा है वो मारा गया है, इसलिए गांव वाले जंगलों से दूर रहते हैं। ये सुनकर कार्तिक घबरा गया। फिर वो सभी लोग जंगल से भागने लगे ताकि गांव वालों को सतर्क कर सकें। पर तभी मोंटी फिर से उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने एक एक करके सारे गांव वालों को मार डाला, पर कार्तिक वहां से बच निकला। कार्तिक गांव पहुंच गया। तभी उसे एक आदमी दिखा। कार्तिक ने जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी वो आदमी पीछे पलटा। उसे देख कार्तिक की जान हलक में आ गई, क्योंकि वो मोंटी था। मोंटी कार्तिक की गर्दन को पकड़कर उसे घने जंगलों में ले गया। उस दिन के बाद गांव वालों ने शमशान और उस जंगल के आसपास भटकना बंद कर दिया। क्या आपने भी कभी किसी सुपरनैचुरल एक्टिविटी को फील किया है? अगर हां, तो हमारे साथ उसके बारे में जरूर शेयर करें। शायद हम आपकी कहानी के साथ इंसाफ कर पाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, डरते रहें डर टीवी पर।